ओके सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो यार? सब सही चल रहा है? आशा करता हूँ यार सब लोग तुम सब सही होगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं क्लास 10th प्लस क्लास 11th का मैथ्स में, जो कि है क्लास 10th के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्लास 11th का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मैथमेटिक्स में भी देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ये चैप्टर आज हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले क्लास 10th का जो कुछ भी है वो कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव टू क्लास 11th वाला पार्ट। ठीक है, तो क्लास 10th में जो कुछ भी आज हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं उनका उसका एक मैं ग्लिम्स आपको बता देता हूँ, या तो फिर आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, मेनली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आज हम लोग एकदम डिटेल में अच्छे से सीखेंगे और उसे याद करने की भी कोशिश रखेंगे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री ये हमें क्या बताता क्या है? जैसे कि आज हम आपसे पूछते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री, एक कुछ नया नाम आप लोगों ने आज देखा होगा, तो एक चीज़ आप लोग जान लोगे, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है आपको कि एनी 3-साइडेड राइट एंगल triangle where ratio of two sides are ratio of any two sides are taken respectively। ठीक है, काफ़ी इजी सी इसकी डेफिनेशन है, समझने वाले समझे, ऐसे पूछते कभी नहीं है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है कि कोई भी 3-साइडेड राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ का रेशियो ऑफ टू साइड आर टेकन, एनी टू साइड, कोई भी दो साइड, उन 3 साइड में से राइट एंगल ट्राइंगल के हम लोग उसके रेशियो को ले सकते हैं, और वो जो रेशियो डिफाइन करता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा द ratio defined is called as trigonometric ratio। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने रेशियोज की बात की थी, रेशियो ऑफ टू साइड, एनी टू साइड दैट आर टेकन रिस्पेक्टिवली, तो ये जो रेशियो और ये जो दो साइड है, इनको मिला के जो चीज़ हम एक नई डेफिनेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यानी जो दो साइड की रेशियो को, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, 3 में से आप कोई भी 2 साइड ले लो, 3 में से आप कोई भी 2 साइड ले लो, और वो दो साइड की जो रेशियो होगी, वो दो साइड की जो रेशियो होगी, उसे जो डिफाइन करेगा उस रेशियो को, वो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे हम लोग मतलब मैंने एक टारगेट सोच के रखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग एक टॉपिक के अराउंड 50 क्वेश्चंस करेंगे, पक्का करेंगे। ठीक है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, तो ये भी काफ़ी लंबा चलेगा हम लोग का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हमने सीखा कि ट्रिगोनोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, और जो रेशियो उसने बोला कोई भी दो साइड के राइट एंगल ट्राइंगल में, कोई भी दो साइड, देखो ट्रिगोनोमेट्री जो है ना हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो, अगर याद नहीं रहता तो, डिपेंड्स ओनली अपॉन राइट एंगल ट्रायंगल, ये बस राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करती है। ठीक है,
तो चलो अब हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जो कोई भी दो साइड को डिफाइन करती है, ठीक है, उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलो कोई भी एक ले लेते हैं। समझो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल पे यहाँ पे 90 डिग्री है, ओके। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। स्पेलिंग को थोड़ा माफ करना दोस्तों, मैं ऐसे हाइपो ही लिखता हूँ, हो जाएगा। ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल को डिफाइन हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री है उसके ऑपोजिट साइड वाला लॉन्गेस्ट साइड होगा हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस होगा, बेस और परपेंडिकुलर आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम क्या समझेंगे कि ये समझो ट्राइंगल ए बी सी है, ये बेस बी, हाइपोटेनियस एच और परपेंडिकुलर पी, ठीक है। अब कोई भी रेशियो के दो साइड को डिफाइन करने के लिए देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, या तो फिर फंक्शंस आप नाम मत दो, ट्रिगोनोमेट्रिक आप एंगल दे दो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल, ठीक है। उन सब के नाम क्या क्या है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो नाम में ही याद करवा दूंगा। सबसे पहला आता है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। इनवर्स, इनवर्स मतलब समझते हो कि 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, इस तरीके का इनवर्स। सिमिलरली अगला है यहाँ पे साइन थीटा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, यानी कि 1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, ओके। और इसके बाद जो अगला आता है वो होता है टैन थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट थीटा, यानी इनवर्स, विच मीन्स 1 बाय टैन थीटा इक्वल्स कॉट थीटा। तो ये है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स या 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, आप बोल सकते हैं, एंगल भी बोल सकते हैं या मेनली इसे रेशियोज बोला जाता है। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ये, ठीक है। अब इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्टिव में, वो अब हम लोग समझेंगे। लेकिन इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं आपसे बोलूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। ये केस याद रखने का कि कॉस इनवर्स यानी 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, 1 बाय टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, ओके। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, ओके। ठीक है, चलो आई होप सो आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे इस चैप्टर की भी, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अगर समझ में आ जाए तो काफ़ी इजी भी है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉस थीटा की, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपो। हाइपो यानी कि एच हाइपोटेनियस, बेस यानी कि बी बेस, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, कॉस थीटा का इनवर्स क्या था? क्या था? सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक थीटा लिख दो, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा,
यानी कि हाइपो अपॉन में बेस। ठीक है, अब अगली क्या थी, अगला था साइन थीटा। देखो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से 3 याद रखो खाली, कॉस साइन टेन, और ये लोग के जो उल्टे हैं इनवर्स वाले वो तो अपने आप याद रह जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ साइन थीटा की। तो साइन थीटा का याद करने वाला चीज क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी है, tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये 6 काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है जिसे आपको याद रखनी पड़ेगी, और जिन जिन पे मैंने बॉक्स बनाया है आप अगर उनकी याद रख ले तो उसके इनवर्स की याद रखना काफी इजी है। ठीक है, एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, वो क्या होता है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। सेक थीटा क्या होता है, हाइपो अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, मेनली मैं बताऊं, सच बताऊं तो cos थीटा की याद रखो, sin थीटा की याद रखो, tan थीटा की याद रखो, ये सब उसके इनवर्स हैं तो उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखने की एक ट्रिक है मेरे हिसाब से। इससे तो ऐसी ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर यही थी चीजें, और ज्यादा कुछ इसमें समझने का है नहीं। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं और उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जो समझने लायक है इस केस में। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा, लेकिन वो कंसेप्ट आप अगर समझ लोगे तो आप कोई भी टाइप का इसमें क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए इसे समझते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना देता हूँ तो उससे आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आए। मान लो ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में आपके जो रेशियोज होते हैं ना, एक चीज याद रख लेना कि आपके जो रेशियोज होते हैं ना वो आपके थीटा पे डिपेंड करते हैं। आपका थीटा कहाँ लाई कर रहा है, चलो इस केस में ये तो 90 डिग्री है, इसको जाने दो। अब मान लो मैंने तुम्हें बना दिया यहाँ पे ये थीटा। ठीक है, ये थीटा मैंने बना दिया, ये ACH है, ये B है और ये P है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थीटा बना दिया। अब थीटा बनाने के बाद एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कॉस थीटा, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो बेस होगा जो कि है BC, बेस BC है तो BC बटे AC, इस तरीके से। यानी थीटा के ऊपर आपका बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होगा। हाइपो तो फिक्स रहेगा, हाइपो फिक्स। देखो यहां बॉक्स में बना देता हूं, फिर मिटा भी दूंगा। हाइपो फिक्स, ठीक है, बट बी और पी, बेस और परपेंडिकुलर, डिपेंड अपॉन थीटा। इस चीज को एक बॉक्स बना के नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन बहुत छोटी सी चीज है इसीलिए। ठीक है, तो मैं आपको 2 केस में बताता हूं, इस चीज को समझा के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा
केस 1, ये हमारा केस 1 है। ओके, तो यहाँ पे कॉस थीटा BC बाई AC है। हाँ, अब कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा AC बाई BC, है ना, उल्टा, उसका उल्टा हो गया। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, AB है, परपेंडिकुलर AB है, तो AB बाई AC। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, AC बाई AB, उसका उल्टा। ठीक है, अगला क्या आता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर इसके बेस, इसके इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर AB है, तो यानी AB बाई BC। ठीक है, टेन थीटा का उल्टा क्या है कॉट थीटा, BC बाई AB। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस 1, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे थीटा था, तो ये देखो ये वैल्यूज आई। अब दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, चलो इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, और अब इसे भी थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं। इन थोड़ा खचड़ पचड़ हो गया था, चलो अब इसे साइड पे लिख लेते हैं। समझ गए होगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, समझ गए होगे। तो चलो यहाँ पे एक छोटा सा बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इतना भी छोटा नहीं है, चलो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दिस इज बेस, दिस इज हाइपो एंड दिस इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री। अब मान लो मैंने थीटा यहाँ डाल दिया, मैंने थीटा कहाँ डाला, एंगल A पे। कहाँ डाला मैंने, एंगल A इक्वल्स थीटा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, तो फटाफट देखो। कॉस थीटा की अगर बात करूं तो इसके केस में इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, AB। बेस क्या होगा यहाँ पे, AB, यानी कि AB बाई AC। सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि AC बाई AB। अगला क्या है साइन थीटा, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये BC। BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखो कंफ्यूज मत हो, थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा के पास जो होगा वो बेस होगा, थीटा के ऑपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोफिक्स रहेगा। तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, BC बाय AC। कोसेक थीटा AG बाय BC। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे टेन थीटा की। टेन थीटा क्या हो जाएगा आपको, परपेंडिकुलर, यानी कि BC बाय AB, कॉट थीटा AB बाय BC। ठीक है, तो गाइस होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी एकदम अच्छे से, कि थीटा पे डिपेंड करता है, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे 6 के 6, उनकी रेशियोज की वैल्यू। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग इस लेक्चर में 2 से 3 बेसिक से सवाल करेंगे, एकदम बेसिक से, फिर इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस का पूरा एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो आइए अभी कुछ बेसिक से सवाल करते हैं इसके ऊपर, जिससे हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाए। चलो गाइस, तो आज सबसे बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक सवाल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, यहाँ पे BC की वैल्यू है 4, AB की वैल्यू है 3। बताओ मेरे को वैल्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। बस अच्छे से लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो आपसे सवाल ये पूछा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल एट B, और आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई रोग नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा इस साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि अपने को करने में अच्छा रहे। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड में टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, मैंने ये सवाल दिया था ना। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास AC नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे रूट अंडर 9 प्लस 16, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, कॉस, साइन, कॉट और टेन, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, ओ सॉरी ये थीटा है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने क्वेश्चन शायद आधा दे दिया था। हाँ, ये थीटा है, सॉरी। तो अभी आप लोग फिर से सॉल्व कर लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा गलती हो गया था। ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। ओके गाइस, तो अभी तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो आप करिए पॉज करके। मैं मानता हूँ थोड़ी सी मेरी यहाँ पे गलती हो गई, मैंने थीटा नहीं मेंशन किया था। खैर एनीवेज, अब ट्राई करते हैं। तो कॉस थीटा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपो यानी कि 4/5, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में क्या है, साइन थीटा, उसकी वैल्यू क्या है 3/5, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, कॉट थीटा उसका इनवर्स 4/3। तो ये सारी वैल्यूज अब हमें मिल गई। अब हमें इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालना है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4/5 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 4/3, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/5 डिवाइडेड बाय ये 4 और 3 12, ठीक है। तो 12, तो यहाँ पे 4 3 यानी 3 3 9 माइनस ये 3 4 यानी कि 16। तो 7/5 डिवाइडेड बाय 16, 9 माइनस 16 माइनस 7/12, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे चले जाएगा, तो 7/5 इंटू 12 बाय माइनस 7, ये 7 से 7 कट गया, आंसर आ जाएगा आपका -12/5। आंसर आ गया आपका -12/5, ठीक है गाइस। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको लगे कि मैंने कहीं गलती की है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं, मैं भी चेक करूंगा कि मैंने कहाँ गलती की है, ठीक है। वैसे देख लेते हैं एक बार, जैसे 4/5, ठीक है, 3/5, 7/5, ओके, 4 3 12, ओके, 3 3 9, 3 4 4 16, 10 12 35 16 7/12, ठीक है। ऊपर आ गया इनवर्स, नहीं परफेक्ट है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा जो अब सेकंड क्वेश्चन है वो है कि इफ cos theta equals to 12/5, 12/13, find other trigo ratios। ओके, तो गाइज आपसे यहाँ पे सवाल पूछा है कि अगर cos थीटा 12/13 है तो आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल के बताना है, ठीक है। काफ़ी इजी सा सवाल है, आराम से हो जाएगा, सॉरी गाइज, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ओके गाइज,
तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, तो आपको यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू दी है 12/13। अब अगर आपने रेशियोज को पढ़ा होगा तो cos थीटा हमें क्या डिफाइन कराता है, बेस अपॉन में हाइपो, यानी हमारा 12 बेस है, 13 हाइपो है। ओके, तो हमारे पास अब क्या नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर निकालने का तरीका अंडर रूट में हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 169 माइनस 144। ठीक है, 25, ओके, रूट अंडर 25, यानी कि आंसर आ जाएगा 5, यानी कि आपकी जो p की वैल्यू है, आपकी जो p की वैल्यू है वो है 5। ओके, तो फिर अब हम लोग देखते हैं अलग दूसरे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो तो अब निकल जाएंगे आराम से। सबसे पहले sec थीटा की बात करूं तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, sin थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 5/13, कोसेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 13/5। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं आपसे tan थीटा की, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा की अगर आपसे बात करूं तो वो हो जाएगा ये। ठीक है, तो काफी इजी सा बेसिक सा सवाल था ये, बस आपको दिमाग कहाँ लगाना था, आपको दिमाग यहाँ लगाना था। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, तो ये मत सोचने लगना थीटा कहाँ लगा हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे फिर रेशियोज को याद रखनी है कि cos थीटा का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपो, sin थीटा का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और tan थीटा का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर जो sec, cosec और cot है वो इसके उल्टे हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो भी वो भी कुछ इसी तरीके का है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, गिवन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या, आपसे 3 चीजें पूछी है। पहला, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। दूसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। और तीसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो आपके पास ये 3 खूबसूरत से सवाल है, 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए ट्राई कीजिए, आप मेरा वीडियो पॉज भी कर सकते हैं क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर इसको ट्राई करते हैं। चलिए गाइस आइए, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट जिसे याद होगा, या पाइथागोरस से आपने सबसे पहले BC निकाल लिया होगा, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये तो आपको निकालना आ ही गया यार, बचपन से करते हुए आ रहे पाइथागोरस लगा के, तो ये मैं बताने नहीं वाला अब। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 चीजें जो हमें दी हुई है निकालने को, इनका क्या होगा। आइए, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, cos थीटा, ये मान लो थीटा है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे थीटा है। हाँ, तो आप अगर ये थीटा ले, इस क्वेश्चन में मैंने थीटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप अगर ये थीटा ले या ये थीटा ले, आने वाला आपका आंसर एक फिक्स वैल्यू ही है। ठीक है, आप चाहे ये थीटा लो या ये थीटा लो, आने वाला आपका आंसर फिक्स वैल्यू ही है। वो पहले क्वेश्चन में मैंने गलती की थी, इसमें मैंने गलती नहीं की है, तो ये मत सोचने लगना कि इसमें भी मैंने थीटा नहीं दिया। ओके, कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा यहां से देखें तो बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो 3/5। ठीक, हाँ, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 9/5 का प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है,
4/5 यानी 16/25 प्लस 9/25 क्या आएगा 25/25 कट गया 1। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने यही क्यों दिए, वो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमसे क्या पूछा, कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 4/3। कोसेक की वैल्यू क्या होगी, हाइपो 5 है और परपेंडिकुलर 3 है। ठीक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि 16/25 है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है आपकी 25/9 माइनस 16/25। ठीक है, हाँ, तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे भी आएगा 1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका भी आंसर आएगा 1। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, तो सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा, यानी कि सेक हो जाएगा आपका 5/4 और tan आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी 25/16 माइनस 9/16 ये भी आ गया 1। और यहाँ पे मेरे को लगता है मैंने थोड़ी गड़बड़ी की है, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं आएगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, आइए एक बार चेक करते हैं इसको, बार हम लोग सेकंड वाला फिर से करते हैं। थर्ड वाला एकदम सही है, अब जब इसको माइनस कीजिएगा आएगा 16/16 कट के 1। ठीक है, मेरे को लग रहा है मैंने सेकंड वाले में थोड़ी गड़बड़ी की है, आइए चेक कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये क्या हो जाएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, और जो आपका कॉट थीटा है वो हो जाएगा 4/3। हाँ 4/3, क्यों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो 25 माइनस 16/9 इक्वल्स टू 9/9 कट के ये भी हो गया 1। तो गाइज एक चीज आपने इसके अंदर फुल कॉमन वाली देखी होगी कि मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए A B C, तीनों का आंसर 111, ऐसा क्यों। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अब क्लास 10th में जब आप आगे जाइएगा आइडेंटिटीज पढ़िएगा तो ये मेन आइडेंटिटीज आपकी ये 3 है 10th क्लास में, जो आपको जिससे आप रूबरू होने वाले आगे जाके। पूछे नहीं जाते, लेकिन मैंने इसमें ही ऐसे पूछ दिया आपको, बताया आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि ठीक है ये सब चीजें आगे जाके आएंगी। तो गाइज दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। और थोड़ी बहुत जो बीच में यहाँ पे ये वाले में थोड़ी गलती हो गई यार, थोड़ा माफ कर देना भाई, हम भी यहाँ पे कर ही रहे हैं। ठीक है, हमारी भी गलती होगी, क्या पता आपको आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे हम लोग, उसके ऊपर हमारी ये वीडियो होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहें, थैंक यू।